हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम से स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम जितेंद्र यादव और हम जैसा कि आपको पता है क्या पढ़ा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th का सेकंड चैप्टर है। आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो भी बच्चे 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आने वाले समय में बोर्ड होगा, वो यहाँ से कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बोला है कि हम पूरा कंप्लीट मैथ्स आपको कराएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को फ्री में पढ़ने का मौका मिले और घर बैठे मौका मिले। आपको पता है कोरोना चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्वेश्चन नंबर हम कहां से देखेंगे, 13 से। तो देखो हमें पहला दिया हुआ है कि tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 13 आपको पता है दिया हुआ है tan इनवर्स 1/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पता है बहुत सारे फॉर्मूला का यूज है। sin इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, 1 + x²। आगे हमें बोला हुआ है प्लस cos इनवर्स। ठीक है, यहाँ बोला हुआ है 1 - y²/1 + y²। और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आप छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं समझने के लिए। तो हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की तो आपको एक बात पता होगी कि ये जो फॉर्म बन रही है और ये जो फॉर्म बन रही है वो कुछ ना कुछ फॉर्म है। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ tan इनवर्स है तो हमें ये खत्म करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा सॉल्व होगा। तो हमने ये कहा कि हाँ मुझे ये याद है कि अगर मैं यहाँ tan रख दूं तो ये sin 2θ का फॉर्मूला बनेगा, और इस y की जगह भी मैं tan रखूं तो वो भी cos 2θ का फॉर्मूला बनेगा। ये मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिखाए हुए हैं, आप देख लेना फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखिए तो बस हम यही करने वाले हैं। हमें लेट कर लेंगे, x को हम मानेंगे tan थीटा। ठीक है, क्या मानेंगे tan थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये tan इधर चला जाएगा। तो आपको पता है कितना आ जाएगा, आपने कहा tan इनवर्स x। सेम हम यहाँ पर y को क्या मानने वाले हैं, tan फाई। अब आप कहेंगे यहाँ आपने थीटा क्यों नहीं माना, कि जब भाई एक बार थीटा आपने मान लिया है ना, तो दूसरा में फाई मानना पड़ेगा। अगर हम इसको भी थीटा मान लेते तो आपको पता है कि जो tan थीटा और tan फाई तो इक्वल हो जाते हैं ना, क्योंकि tan थीटा तो x और y कहीं ना कहीं इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ इक्वल थोड़ी दिया है, तो हमने कहा यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी आपकी, आपने कहा tan इनवर्स y आ जाएगी। बस आप कुछ नहीं करना है, इस सवाल में हमने ये पुट कर देना है। हमने कहा tan इनवर्स 1/2। ठीक है भाई, ये देखो ये साइन है आपका साइन इनवर्स, इसकी जगह पुट करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका प्लस आ गया, tan स्क्वायर थीटा है। आपका आ जाएगा cos इनवर्स। ठीक है, 1 - tan स्क्वायर फाई से लगा सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर फाई। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये फॉर्मूला है आपका किसका, ये वाला और ये वाला। ये साइन 2θ का है और ये cos 2θ का फॉर्मूला है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। आपने कहा tan इनवर्स 1/2। देखो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे कि साइन इनवर्स, यहाँ आ जाएगा साइन 2θ। थीटा है तो थीटा आएगा, यहाँ पर cos इनवर्स, ये cos 2θ का फॉर्मूला है तो आप यहाँ लिख देंगे cos 2θ। कुछ नहीं किया हमने, cos फाई सॉरी है ना, फाई लेकर चल रहा है। ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं इस cos से ये cos कट जाएगा, इस साइन से ये साइन कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी tan इनवर्स 1/2 के साथ 2θ + 2 फाई, यही बचने वाली है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो अब हम यहाँ से 2 कॉमन लेने वाले हैं, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स 1/2 × 2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका थीटा + फाई। क्या हो जाएगा, थीटा + फाई, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपने कहा हमारे पास बचा tan थीटा + फाई। अब आप कहेंगे कि अभी भी तो हमारा सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये tan खत्म थोड़ी हुआ। देखो ये tan इनवर्स चल रहा है, सॉरी ये इनवर्स है तो यहाँ इनवर्स लगाएंगे। ये इनवर्स आपका भी खत्म नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास थीटा की और फाई की तो वैल्यू है, हमने कहा ये पुट कर देंगे। तो हमने कहा बहुत आसान है हमारे लिए। अब हमने कहा tan इनवर्स, देखो ये हो जाएगा tan थीटा यानी कि tan x प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, क्या हो जाएगी, आपने क्या माना हुआ है, i की वैल्यू tan इनवर्स y। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं कौन सा, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। इसका हम फॉर्मूला पुट करने वाले, तो आप सभी को पता होगा, आप लिख लेना। इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हम tan इनवर्स, ये होता है tan x + y अपॉन 1 - xy। बताया था ना आपको ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, सब पहली क्लास में लिखाया हुआ है। इस tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर बचेगा वो x + y अपॉन 1 - xy बचेगा, और यही क्या है, हमारा आंसर है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
हार्ड नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी मैथ्स आता है या आपने मेरी पहली क्लासेस देखी हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना था। ये जो फॉर्म लिखी हुई है ना, ये आपको पता होनी चाहिए किस चीज़ की फॉर्म है। तो ये साइन 2 थीटा की फॉर्म है और ये कॉस 2 थीटा की फॉर्म है। पहली और दूसरी क्लास और तीसरी क्लास देखो, आपको ये बातें सारी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट करने के बाद हम यहाँ पहुंच ही गए थे। आपको पता है थीटा और फाई, और थीटा की वैल्यू कितनी आप सभी जानते हैं, tan इनवर्स x है। फाई की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स y। हमने ये पुट की। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखाया हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जितेंद्र यादव करके चैनल है, तो आप वहां पर भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट। तो और कोई भी कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताएं, ठीक है। हम आपको और अच्छा एक्सप्लेनेशन देंगे, जितना ज्यादा पॉसिबल होगा आपको उतने अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर, जो कि देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आया हुआ है। हमें बोला है साइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल 1 हमें दिया हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमसे क्या पूछा, x का मान बताओ। तो देखो कितना सिंपल है। अगर आपको ये चीज पता है कि ये कहीं ना कहीं मुझे एक चीज दिखेगी, अगर मैं इस साइन को उधर लेके जाऊं तो ये इनवर्स में कन्वर्ट होगा, तो हमने कहा सबसे पहले हम इसी को लेके जाएंगे। तो आपने कहा साइन इनवर्स 1/5। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं भी बताएंगे। कॉस इनवर्स x इक्वल, आप जानते हैं ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, हो जाएगा साइन इनवर्स 1। और आप जानते हैं इस 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, साइन π/2, क्योंकि साइन 90 की ही वैल्यू कितनी है, आपने कहा 1 है। तो हम इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 लिख सकते हैं। तो हमने कहा लिख देंगे हम साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x जो हो जाएगा वो आपका होगा साइन इनवर्स, ठीक है। और इस 1 की जगह वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं हम, साइन π/2। आप सभी जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा साइन 90 ही आपका 1 होता है। हमने इसको कैंसिल आउट कर देना है, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2। क्या अब मुझे ये कोई बात बताएगा कि आपको क्या दिख रहा है। तो मैंने कहा ये एक सर्वसमीका है, आपको पता होगा, एक इक्वेशन थी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैंने आपको ये प्रूफ भी कराई है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल अगर π/2 होता है तो कब होता है, जब आपको पता है कि ये एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो क्या आप नहीं कह सकते कंपेयरिंग करने पर कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/5, तभी जाके ये π/2 पॉसिबल है, वरना होगा नहीं। तो आप कह देंगे ऑन कंपेयरिंग, यानी कि तुलना करने पर, हिंदी में लिख लेना, तुलना करने पर, तुलना करने पर आपने देखा कि x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 1/5। आप एक काम और भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर आप इसे लेंथी करना चाहते हैं, आप इस π/2 की वाली वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। फिर आपको पता है साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम 1/5 लिखने वाले हैं, फिर cos की वैल्यू डायरेक्ट 1/5 आ जाएगी। आप यहाँ ये कर सकते थे कि हम इस x की वैल्यू 1/5 लिख लें, इसकी भी 1/5 लिख लें, कुछ भी लिख लो आप। यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ भी 1 लिखोगे तब भी ये π/2 रहेगा। यहाँ आपने 5 लिखा, यहाँ 5 लिखा, तब भी ये π/2 ही रहेगा। यहाँ आपने 6 लिखा, यहाँ 6 लिखा, आपने 7 लिखा, 7 लिखा, मतलब कि एंगल इक्वल होनी चाहिए। आप कुछ भी रख सकते हैं, पॉइंट में रख लो। तो हमने ये कहा कि अगर मैं यहाँ 1/5 और 1/5 लिख देता तो π/2 ही रहना था ना, तो बस इससे ये कैंसिल आउट हो जाता और cos इनवर्स x इक्वल बचता आपका cos इनवर्स 1/5। फिर आप कंपेयर कर सकते थे, आप इसको डायरेक्ट भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा क्या करना है, पढ़ाई करनी है और थोड़ा सा रिवाइज करना है। ये तो वीडियोस है, आपको पता है, नोट्स बनाने के बाद आप दोबारा रिवाइज करने के लिए आपको नोट्स खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या करो, लेटे हो, खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप वीडियो तो आपको प्ले करनी है, आराम से आप देख सकते हैं वीडियो प्ले करके, कोई बड़ा इशू है नहीं आपके लिए। देखो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15, और थोड़ा लेंथी भी है। तो हमें दिया हुआ है कितना, tan इनवर्स x माइनस 1, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, ठीक है। ये दिया हुआ है, सॉरी x माइनस 2 है, x माइनस 2। आगे हमें बोला हुआ है tan इनवर्स प्लस में x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल हमें दिया हुआ है π/4, और हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें इक्वल में दिया हुआ है π/4, तो हमें पता है कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, क्योंकि इक्वल में प्रूफ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने कहा हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे, हम यूजिंग लिख लेंगे, क्योंकि tan इनवर्स x हम जानते हैं
प्लस टेन इनवर्स वाई जो होता है मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है। टेन इनवर्स वाई की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही होती है। ठीक है, ये आपको क्या करना है यहाँ पर यूज करना है। ये आइडेंटिटी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में दिखाई हुई है, आपने अगर फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड वैसे तो आपको सारी देखनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, एक दो को होमवर्क दिए हैं बस, ज्यादा नहीं दिए हैं। तो अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते तो आप जानते हैं ये हो जाएगा टेन इनवर्स। ठीक है भाई, अब देखो ये x माइनस वन और x माइनस टू, एक तो ये हो गया क्योंकि x प्लस वाई की जगह आपको पता है कि ये लिखा हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक है, और नीचे 1 माइनस एक्स कितना है आपका, आपने कहा x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, और y की जगह कितना है, आपने कहा x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू। ये है आपका y की जगह। अब आपको इसको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना। कैलकुलेशन अच्छी रखो, 12th बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। जो बच्चे आपको डराते हैं, जो लोग आपको डराते हैं वो आपके साथ बहुत ही गलत करते हैं। मैथ्स इजी है, मैथ्स हार्ड नहीं है अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सब डराते हैं कि मैथ्स हार्ड है, मैथ्स हार्ड है, कि कहाँ हार्ड है बताओ। अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सबसे इजी सब्जेक्ट है मैथ, क्योंकि यहाँ पर आपको याद नहीं रखना, आपको यहाँ स्टेप याद नहीं रखने होते हैं कि हमने क्या करना। अब बताओ कि आपको बच्चा इसको याद रखेगा, अगर यार ये तो सॉल्व करना है, मुझे याद रखना है कि यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे। सभी को आता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो आपको पता है कि x माइनस वन वो ऑलरेडी है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस टू हो जाएगा, ये आपका प्लस है, ये ऑलरेडी आपका x प्लस वन यहाँ पर है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x माइनस टू हो जाएगा। बताओ, और इस पूरे के अपॉन में अभी हमने सिर्फ इसकी बात की है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x माइनस टू और आपका x प्लस टू आ जाएगा। अब बात करेंगे नीचे वाले की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, नीचे वाले की। तो देखो नीचे वाले में बहुत इजी है, आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, आपके पास इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रखी है, एलसीएम लेंगे तो ये दोनों यहाँ चले जाएंगे, यानी कि x माइनस टू के साथ आ जाएगा आपका x प्लस टू। ठीक है, बाकी ये तो आपका ऐसे रहेगा x माइनस वन और x प्लस वन आपका ऐसे रहने वाला है, और पूरे के अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई आती है, तो आपने कहा x माइनस टू, एलसीएम लेना सभी को आता है ना, और x प्लस टू। ठीक है, आप जानते हैं इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जैसा है। आगे हमने क्या करना है बताओ, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, और एक बात याद रखना, इक्वल में पाई बाय 4 भी आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये पाई बाय 4 है आपका। अब एक बात याद आई हमें कि हम अब क्या कर सकते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ कर लेते हैं, जगह कम है, नीचे ज्यादा आप देख नहीं पाएंगे फिर। तो हमने कहा टेन इनवर्स, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस x की इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा आपका। ठीक है, इसी x की हम इससे करेंगे तो 2x बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ तक हो गई। अब इस माइनस की आप x से करेंगे तो माइनस का x बनेगा। ठीक है, इस माइनस की आप इससे करेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा आपका। अब इनकी आपस में करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से आपने कहा x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे माइनस का 2x बनेगा, और यहाँ पर अगर हम करें तो x बनेगा आपका, और फिर माइनस का आपका 2 बनेगा। ये आपकी ऊपर की मल्टीप्लाई हो गई। अगर हम नीचे की करें तो आपने देखा होगा ये आइडेंटिटी हमें दिख रही है, कौन सी, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर x माइनस दो का स्क्वायर आप जानते हैं 4 आ जाएगा, माइनस में सेम यहाँ पर हो रहा है। देखो x माइनस वन यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, यहाँ पर भी ये आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर बनी रहता है। इक्वल में आपका कितना चल रहा है, आपने कहा पाई बाय 4 हमारा चल रहा है। तो देखो अब हम बात करें टेन इनवर्स। ठीक है, देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा आपका, देखो इस x से ये x कैंसिल हो रहा है। ठीक है, इस 2x से ये 2x कैंसिल हो रहा है, ये बच रहा है, और यहाँ पर ये बच रहा है। तो आपने कहा ऊपर बच रहा है हमारे पास x स्क्वायर माइनस 4, वो भी 2x स्क्वायर, क्योंकि एक और एक तो माइनस का 4 अपॉन में कितना बच रहा है आपके पास, आपने कहा देखो अगर हम इस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये माइनस का 4 और वो प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 3 आपका यहाँ पर भी बच रहा है, और इक्वल में आपके पास पाई बाय 4 है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, इस टेन को उधर लेके जाएंगे, तो आपको पता है जब उधर लेकर जाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा और वो टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इक्वल 10 पाई बाय 4। क्या कोई मुझे बताएगा 10 पाई बाय 4 यानी कि 45 की वैल्यू कितनी होती है? सभी जानते होंगे, आई होप आप 12th के बच्चे हैं, कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है 1। अगर आप यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा माइनस 3, और जब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो आपको पता है कि 2x स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1। x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी अंडर रूट 1/2, वो भी प्लस माइनस। अब कहेंगे कैसे आएगी, ये 2 बटे में जाएगा और फिर अंडर रूट हटाएंगे तो 1/2। तो x की जो वैल्यू आने वाली है आपके पास वो कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी है देखो, आपके लिए बहुत इजी है, बस आपको कैलकुलेशन
करने हैं और कुछ है ही नहीं इसमें, कैलकुलेशन पर ही ध्यान देना है। मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इजी है, हार्ड नहीं है। देखो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की क्या लग रही है, आइडेंटिटी लग रही है। हमने यहाँ पर लगाई, यहाँ तक लगा दी। फिर उसके बाद हमने कैलकुलेशन की है। आपको पता है इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है और इनकी आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पर आपको पता है अगर 5 लिखा होता हम करते नहीं है सॉल्व। आपने किया होगा कि अगर कहीं लिखा 1/5 आप देखते ना इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, फिर ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमने भी तो ये किया, ये मल्टीप्लाई में है, इनको यहाँ लेकर ये घटा रखा है, तो ये देखो घटा दिया, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। मल्टीप्लाई की है और कुछ नहीं किया है। उसके बाद इस 10 को उधर लेके गए, π/4 था, 10π/4 की वैल्यू 1 होती है। इस 3 को उधर भेजेंगे, 4 उधर जाएगा तो आपको पता है 1, क्यों ये पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या के आगे का। x² की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, तो आपने कहा अंडर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, आपका आंसर है। क्योंकि अंडर रूट से 1 कैसे बाहर आया, 1 की पावर कुछ भी हो, हाफ हो चाहे 3/4 हो या 4 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। तो 1 की पावर आप कुछ भी हो आप 1 लिख सकते हैं, तो हमने उसको 1 लिख दिया, यानी कि रूट से बाहर कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आज की क्लास लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज ये पूरा कंप्लीट तो कर ही दे कम से कम हम। तो देखो अब अगला क्वेश्चन तो इजी है, आपको पता है कि हार्ड नहीं है। हमारे पास लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स साइन 2π/3। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, साइन इनवर्स साइन 2π/3। देखो इसकी वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो 2π/3 आनी चाहिए थी। तो बस हमें इसका ये वो देखना होता है कि ये उसमें जो मैंने आपको रेंज लिखाई थी, डोमेन डोमेन करके लिखाया था ना, कि जो साइन होता है वो -π/2 से लेकर π/2 रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है? तो आपने कहा इसको बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ, हमने ये कहा ये π/3 का मतलब कितना होता है, आपने कहा π/3 का मतलब कितना होता है। देखो आप चाहते हैं वैल्यू रख लो, 2 × 180 है, पाई की वैल्यू होती है 3 3 6 18 6 दूनी 12 120 नहीं करता है क्या 120 इसमें बिलोंग नहीं करता ना, क्यों नहीं करता, हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं। π/3 का मतलब कितना होता है 60 60 दूनी 120। आपको पता है ये पॉजिटिव 90 तक जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर ये नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे कि इसका आंसर ये नहीं है। तो इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 12th के बच्चे हम लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू किसको, बड़ा लगा लो बिलोंग्स -π/2 और π/2 को, ठीक है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक के बीच में नहीं आ रही है, ना तो π/2 है ना तो -π/2 है, ना इसके बीच की वैल्यू है। जो वैल्यू है वो इससे अपर है, कितनी है 120। तो अब हम कहेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगेन सॉल्व अगर हम इसको करें तो अब अपना दिमाग लगा लेंगे। हमने कहा साइन इनवर्स, देखो हम इसको ब्रेक करके लिखने वाले हैं साइन। क्या मैं इसको पाई -π/3 नहीं लिख सकता? आपने कहा लिख सकते हैं। देखो बहुत आसानी से लिखना, कोई हार्ड नहीं है। आप जानते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2π/3 ही बनेगा। लेकिन अब हमारे लिए एक फायदा हो गया ऐसा लिखने के बाद, हमने इसको क्या किया, सिर्फ एडजस्ट किया है। ऐसा कैसे हो गया, आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन, अगर नहीं पढ़े तो मेरे को बता देना, सारा पूरा पाई चार्ट बना के दिखा देंगे, 4th क्वाड्रेंट सारे के सारे फॉर्मूले में एक क्लास ले आऊंगा कि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको वहां मिल जाएंगे। तो देखो कितना सिंपल होगा। साइन आप जानते हैं साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, क्योंकि सेकंड बॉक्स में है नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें तो आपने देखा पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह कौन है ये है, तो साइन थीटा यानी कि 3π/2 आ जाएगा। तो हमने कहा हम इस सवाल को लिख पाएंगे साइन इनवर्स साइन π/3, और आप जानते हैं π/3 तो 60 होता है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका कितना बचेगा π/3, जो कि बिलोंग करता है आपके -π/2 से लेकर π/2, यानी इसके डोमेन को क्या करता है, बिलोंग कर लेता है। तो देखो कितना इजी है, बस आपको क्या करना है, ये रेंज जो होती है इसकी याद रखनी है। मैंने आपको लिखवाई है पहली क्लास में या दूसरी क्लास में, तो देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। देखो कोई फ्री में अगर आपको पढ़ा रहा है या फिर आपके साथ मेहनत कर रहा है तो आपको कम से कम सपोर्ट तो करना चाहिए हमें, ठीक है। रेगुलर क्लास देना आसान तो है नहीं, आपको पता है कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही होती हैं, है ना। उसके बाद भी टाइम निकालकर मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, तो इसको शेयर तो कर दो कम से कम दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स tan 3π/4। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखो आपको पता है कि ये भी जो होगा, ये जो सवाल ही हमें ऐसे बनाया हुआ है कि ये इसकी रेंज को वो नहीं करेगा, आपको पता है इसकी रेंज क्या होती है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इससे इसको काटेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इस सवाल को करने वाले हैं। आपने कहा tan, सॉल्व भी तो करना है, तो tan इनवर्स, इसको हम नहीं लिख सकते क्या tan पाई -π/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये बताओ।
आसान है ना लिखना इसको? आप जानते हैं कि हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्या लिख दिया, देखो 4 एकम 4 यहाँ 4 पाई हो जाएगा और पाई में से आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 3 पाई बाय 4, यही बचेगा ना। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। अब हमने ये कहा कि लेकिन हम तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम जानते हैं कि यूजिंग हम करें अगर tan पाई माइनस थीटा, है ना, tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का tan थीटा। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये माइनस कहीं आ रहा है कहीं नहीं आ रहा है? आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है। किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई से कम है 180। सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो देखो ये 90 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 180 से अगर कोई कम वैल्यू रहेगी तो वो इसी में रहेगी, 90 से कम रहेगी तो इसमें रहेगी। तो आपको पता है कि ए सी टी एस, यहाँ पर साइन और कॉस एक ही पॉजिटिव होता है। tan आपका यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। तो आप इस सवाल को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, tan इनवर्स tan कितना हो जाएगा, आप जानते हैं माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा पाई बाय 4। लेकिन आपको पता है कि मैं अब इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इससे इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, माइनस tan थीटा इक्वल होता है tan माइनस थीटा। ठीक है, ये आप फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज कर लो। क्या कर लो, ये वाला फॉर्मूला अगर हम यहाँ यूज कर दें, आप जानते हैं कि जो tan इनवर्स है, ये जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा। आपने कहा हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, ठीक है, tan माइनस का पाई बाय 4 आपका बचेगा, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास माइनस का पाई बाय 4 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व करना था, बहुत इजी था, कोई हार्ड नहीं था, बस थोड़े से क्या होने चाहिए आपको, फॉर्मूले याद होने चाहिए। बिना फॉर्मूले के कुछ यहाँ नहीं होने वाला है, ये बात याद आपको रखनी ही पड़ेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्वाड्रेंट में कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने फर्स्ट ईयर पढ़ के आए हो, वैसे तो आपने पिछले साल फर्स्ट ईयर पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आ रही होगी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो मुझे क्वाड्रेंट के बारे में जरूर बताना, मैं आपको पूरी एक क्लास, हो सका तो लाइव आ जाएंगे, आप बता देना कि लाइव करा देते हैं क्लास, है ना, लाइव आ जाऊंगा, मैं आपको सारे वो फॉर्मूले लिखा दूंगा और बहुत जल्दी मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं यही डालते रहेंगे, लाइव पढ़ाएंगे एक टाइम पर। अभी बस थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, अभी स्टार्ट किया, आपको पता है, ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, 5-6 महीने हुए हमें स्टार्ट किए हुए, 2 तारीख को शायद 7-8 महीने होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हमें सपोर्ट करना है ताकि मैं बहुत जल्दी लाइव आ पाऊँ, ठीक है। तो देखो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके पास। ये क्वेश्चन नंबर है 18, हमें बोला हुआ है tan, क्या बोला है tan, यह लिखा हुआ है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 2/3 साइन, या 3/2 है, कितना है, 3/2 है। इसको हमें क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है यानी कि हल करना है, तो देखो आपको पता है कि अगर ये tan है तो यह इनवर्स बनना चाहिए, तब जाके ये tan क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा। अगर ये कैंसिल होगा तब हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। तो देखो इसको और इसको किसमें कन्वर्ट करना है आपको, tan इनवर्स में। किसमें कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। इसको आप थीटा मानो और इसको तो मानने की कुछ जरूरत नहीं है। आपको पता है, क्या पता है आपको, कि cot इनवर्स x इक्वल कितना होता है, tan इनवर्स 1/x। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, वरना जो मैं बता रहा हूँ उसका भी यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं करने हैं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे होते हैं, बहुत ज्यादा होता है, एसएससी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो जो आपके पास टाइम नहीं है। तो हमने कहा देखो हम इसको लेट कर लेंगे, किसको, इसको साइन इनवर्स 3/5 को हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा सपोज किया। ये साइन उधर जाएगा तो आपने कहा साइन थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो 3/4 आने वाली है। एक अब ट्रायंगल बना लो छोटा सा, ठीक है, ज़्यादा अजीब सा बना दिया, थोड़ा अच्छा सा ट्रायंगल बना देते हैं। यहाँ पर हमने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, जिसमें हमने ये थीटा मान लिया। तो आप जानते हैं साइन की वैल्यू कितनी होती है, साइन जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये 3 होगा तो ये 5 होगा। अगर मैं इसमें पीजीटी यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो ये 4 आ जाएगा। 3 4 के साथ 5 ट्रिपलेट बनती है, आपको यहाँ पर पीजीटी लगानी है। ये वैसे तो रफ वर्क है, इतना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालें तो आपने कहा जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो भी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आपने कहा 3/4 यानी कि 3/4 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, आपने कहा tan इनवर्स 3/4। देखो कितना इजी हो गया। यहाँ पर थीटा किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 3/5 के। यहाँ पर थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स 3/4 के। तो आप ये कह सकते हैं ना कि साइन इनवर्स कहीं ना कहीं इक्वल है किसके, tan इनवर्स 3/4 के। बस हमने इतना ही करना था। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कॉट की वैल्यू। देखो आप इसको 5 मान के भी कर सकते हैं, वरना हम tan इनवर्स की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। tan इनवर्स किसकी बताओ, x की या y की, जो भी आप 5 मानना चाहो 5 मान लो। चलो पहले मैं आपको वैसे बताता हूँ,
छोड़। तो या तो आप ये लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स 3/2 बराबर है tan इनवर्स 2/3 के। ये बात आपको पता है कैसे लिख दी मैंने? अभी मैंने आपको लिखाया था ना, कॉट इनवर्स x इक्वल होता है tan इनवर्स 1/x। तो आप देख रहे हैं कि थीटा का तो पलट रहे हैं, बस थीटा को क्या कर दे रहे हैं, जस्ट अपोजिट उल्टा कर दे रहे हैं। तो जब इसको उल्टा करेंगे तो देखो 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। अब ये जो सवाल हुआ आपका वो कन्वर्ट हो गया। आप इस चीज को यहाँ लिख लो, ठीक है, इस चीज को यहाँ लिख लो कि कॉट इनवर्स, क्योंकि हम सवाल करने वाले हैं 3/2 जो है वो बराबर आएगा tan इनवर्स 2/3 के। ये आपने यहाँ पर चीज लिख ली, ठीक है। ये इसके नीचे का वर्क है, इसको रफ कर रहे हैं ताकि हम क्या कर पाए, क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाए। तो देखो अब हमने ये सवाल जो है कन्वर्ट कर दिया है, किसमें किया, आप जानते हैं tan तो हमने छुआ भी नहीं है, इस tan को हमने ऐसे ही रहने दिया है। बस ये जो साइन इनवर्स 3/5 था, अब हम उसकी जगह कितना लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4। तो हमने लिख दिया tan इनवर्स 3/4, ठीक है भाई। सेम cos इनवर्स 3/2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2/3। तो आपने कहा हम यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स 2/3, ठीक। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला हर बार यूज हो रहा है, तो प्लीज इसे याद कर लेना, ठीक है। तो आपने कहा tan इनवर्स, tan यानी कि, तो यहाँ आएगा आपका देखो tan इनवर्स कितना होता है, a प्लस बी यानी कि 3/4 प्लस 2/3 अपॉन में होता है 1 माइनस ए बी, तो 2/3 आप ये कह सकते हैं, ठीक है। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हम, देखो यहाँ पर 2/3 आ जाएगा। तो देखो बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है आपके लिए। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व। तो इस tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो 3 3 9, ठीक है, 4 दूनी 8 अपॉन 4 3 12। ये यहाँ पर ना लगाएं, यहाँ पर लगाओ, ये है आपका इक्वल, है ना। आपने कहा देखो 4 3 12, तो यहाँ पर भी आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, इस 3 से 3 को काटो मत, मैं सही इसलिए से बताऊं, आप इससे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ 12 को हमें करने में दिक्कत आएगी, तो हमने कहा 4 3 12 होता है, तो हम यहाँ 12 लिखेंगे। 12 माइनस 3 दूनी, आपने कहा 6/12। देखो अब कितना आसान है, 12 से 12 काट दिया हमने, तो हमारे पास कितना बचा, आपने कहा 9 और 8 17, और यहाँ घटाएंगे तो 6, 17/6 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसको काट लेते तो हमें क्या करना पड़ता, पहले यहाँ 4 और फिर हमें 12 को 3 बार में काटना पड़ता, फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ती। उससे अच्छा कैंसिल आउट मत किया करो, यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बहुत इजी है, आपको पता है ये हार्ड नहीं है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप इसको देखो, जो मैंने कॉट को डायरेक्ट किया है कॉट इनवर्स वाले फॉर्मूले से, आप डायरेक्ट नहीं करके ना थीटा भी मान सकते हैं, यानी कि फाई मान लेना, थीटा तो हमने ऑलरेडी मान चुका है, आप फाई मान के भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप फाई मान के इसको करेंगे तो। तो देखो क्वेश्चन नंबर, आप ऐसे 19 घर से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ, वीडियो लॉन्ग हो रही है और कुछ नहीं। आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने कहा कैसा है, देखो हमें दिया हुआ है cos इनवर्स cos π/6, शायद ये दिया हुआ है cos π/7 π/6, cos 7 π/6। देखो जब इतनी बड़ी वैल्यू आती है ना, तो सिंपल सी बात है, इसकी रेंज यानी कि डोमेन को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता, यानी कि बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा cos इनवर्स, क्या देखो मैं इसको ये नहीं लिख सकता cos, इसको तोड़कर लिख रहा हूँ, मैं लिख लेता हूँ पाई प्लस π/6। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, मुझे बता दो बस। cos इनवर्स को हम लिख सकते हैं ना cos पाई प्लस π/6, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई, इतना तो लिख सकते हैं। देखो 6 और 1 यहाँ पर होगा ना 6 पाई प्लस 7 π/6। अभी तक मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस इसको ब्रेक करके लिखा है, ठीक है, इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, क्या बना, आपने कहा cos इनवर्स, ये कौन से बॉक्स में है, आपने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में है। क्यों है थर्ड में, देखो जब भी यहाँ से पाई के बाद कुछ भी इसमें ऐड होने लगेगा, तो आप जानते हैं π/6 30 ऐड हो रहा है 180 में भी, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। थर्ड में cos कैसा होता है, आपने कहा नेगेटिव होता है, क्योंकि cos तो फोर्थ में पॉजिटिव होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर cos 180 प्लस थीटा होता, तो cos थीटा ही है, क्या होता है cos थीटा ही, लेकिन नेगेटिव, क्या होता है नेगेटिव। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे आप इसको भी कैंसिल आउट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये माइनस बीच में दरार डाल रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड बॉक्स में चले जाएंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स। हम इसको लिख सकते हैं ना cos, कितना लिख सकते हैं, पाई माइनस π/6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है cos 180 माइनस थीटा भी तो नेगेटिव ही होता है, तो माइनस का cos थीटा ही बनेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा पाई माइनस π/6, यानी कि 5 π/6। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर,
हो जाएगा। बहुत इजी है, नॉट हार्ड। मैथ्स पढ़ोगे अच्छे से करोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी इस बार, और जो भी दिक्कतें आ रही हैं हो सकता है आपका पहली बार है, देखो है ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें सभी को आती हैं, क्योंकि 12th के बच्चों का दिमाग इतना तेज भी नहीं होता कि हर चीज को वो समझ लें। तो आपको क्या करना है, हमें डायरेक्ट मैसेज करना है हमारे इंस्टाग्राम पर, और व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी कर सकते हैं आप 8218682973 पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप हमें सेंड भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊँ। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट है, कल से हम मिसलिनियस पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास साइन, तो साइन हमने लिख लिया π/3, शायद माइनस है, साइन इनवर्स -1/2। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जस्ट सॉल्व। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो हमने कहा चलो कोई नहीं हम करेंगे। हमने कहा ये साइन हो गया, देखो भाई ये π/3 है। सॉल्व करने के लिए मुझे पता है इस 1/2 की वैल्यू में डाल सकता हूँ साइन π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने कहा साइन 30 की वैल्यू ही तो 1/2 होती है, तो हमने पुट कर लिया। पहले हम उससे पुट करने से पहले आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स थीटा जो होता है वो साइन माइनस थीटा के बराबर होता है इनवर्स में। तो हमने ये कहा ये जो माइनस है इसको बाहर फेंक सकते हैं ना, देखो ये बाहर आ जाएगा, तो अपने का प्लस हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जस्ट इस माइनस को बाहर फेंका तो वो प्लस हो गया। अब हम इस 1 की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, साइन π/6, तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे π/6, आपने कहा हो गया। अभी साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने देखा साइन π/3 बच रहा है हमारे पास, और प्लस का π/6 बच रहा है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, आपने कहा इसका एलसीएम आ जाएगा साइन 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 और 6। एलसीएम क्या होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, तो आपको पता है 6 है, जो 3 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ 2π हो जाएगा, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे ये 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पाई हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ सिर्फ पाई लिखा हुआ था। आपने देखा 3π हो गया, ये आपने देखा ये हो गया हमारा 3π/6, 3 दूनी 6। आपने देखा साइन π/2 बच रहा है, और साइन 90 की वैल्यू आई होप सभी को पता होगी 1 होती है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। तो देखो हमने पूरी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 कंप्लीट कर ली है। कल से हम मिसलिनियस पढ़ेंगे और उसके बाद हम थर्ड चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।